चुनाव आयोग जिस प्रकार से बेहुदा काम कर रहा है उसके खिलाफ हम लोगों ने ये महायज्ञ किया कि उनके ऊपर से जो प्रेत बाधा है वो प्रेत बाधा से वो मुक्त हो जाए, वो निष्पक्ष हो जाए। प्रेत से कोई ग्रसित होता है तो ऐसी ही पूजा हम लोगों की काम आती है। तो एक तरीके से विरोध माध्यम भी है और तब तक करेंगे जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी गलती ना मान ले, हिंदुस्तान की जनता से माफी ना मांग ले। भूत भगाने के लिए पिचाज मोतन जाते हैं कि नहीं जाते? तो यही तरह चुनाव आयोग का जो भूत है तो हम लोग समाजवादी ही इनको भूत को हटा सकते हैं। ये बनारस में कहा जाता है कि लोगों को मोक्ष मिलता है, तो इन अतापी वतापी को भी मोक्ष मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनकी मति भ्रष्ट है या किसी प्रेत से वो लोग ग्रसित हैं। तो चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग के ऊपर जो भूत सवार है, आज हम लोग वरना नदी में उनका भूत सवार का हम लोग प्रार्थना करते हैं, उनका भूत सवार उतर जाए। तो वही अतापी वतापी जो दो गुजराती भाई हैं वो प्रेत बाधा बन गए हैं चुनाव आयोग के लिए। बाबा मशान नाथ से प्रार्थना भी किया गया कि जो भी भूत प्रेत, सत्ता का भूत प्रेत उनको सवार है, वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। राहुल गांधी ने जो आंदोलन शुरू किया है चुनाव आयोग को लेकर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बनारस में एक अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जादू टोने के साथ और यहाँ पे यज्ञ किया गया है और तमाम लोगों के हाथ में जो तख्तियाँ दिख रही हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग की बुद्धि शुद्धि हेतु तांत्रिक महायज्ञ। केंद्रीय चुनाव आयोग प्रेत बाधा से मुक्त हो। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता जिशान अंसारी हैं, शुभम सेठ गोलू हैं और विमल मिश्रा हैं, आलोक सौरभ जी, अमरेंद्र पांडे और भी कुछ लोग हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि इसका मकसद क्या है, चुनाव आयोग के खिलाफ इस तरह का आंदोलन करना। देखिए, जिशान अंसारी से पहले बात करेंगे। जिशान जी, ये बताइए कि इस तरह का आंदोलन जो कर रहे हैं इसका क्या क्या मकसद है? देखिए, इसका मकसद सिर्फ इतना है, हम लोगों का कहना है कि जो चुनाव आयोग के ऊपर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का साया पड़ गया है, प्रेत बाधा पड़ गई है, तो उसी के लिए चुनाव आयोग के ऊपर से भूत भगाने के लिए आज काशी में वरुणा नदी के किनारे पे हम लोगों ने एक हवन पूजा किया है। अब भारतीय जनता पार्टी का उनके ऊपर से भूत उतर जाए, प्रेत उतर जाए, उन्हें सद्बुद्धि मिले। जिस प्रकार से चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ पे हवन कर रहे हैं। चुनाव आयोग संविधान के द्वारा निर्मित एक लोकतांत्रिक संस्था है जो कि 140 करोड़ भारतीयों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, लेकिन जब यही रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो उसमें बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यही कर सकते हैं कि आज हम लोगों ने सभी शुभम सेठ गोलू हो गए, प्रभाकर यादव हो गए, आलोक सौरभ हो गए, अमरेंद्र पांडे जी हो गए, विमल मिश्रा, इनका भी नाम जिशान अंसारी है, और तमाम समाजवादी साथियों के साथ उनके ऊपर से प्रेत भगाने के लिए, भूत उतारने के लिए आज हम लोगों ने यज्ञ किया है, तांत्रिक पूजा। सस्ती लोकप्रियता को लेकर आप लोग सुर्खियों बने रहने के लिए सब चीजें कर देखिए, इसमें सुर्खी कहाँ है भाई? ये तो भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है और हम लोग बैठ के उनके लिए पूजा कर रहे हैं। इसमें सुर्खी और सस्ती लोकप्रियता की बात कहाँ से आ गई? और रही बात सस्ती लोकप्रियता की, तो ये तो तमाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता लोगों का भाषण है, तमाम चुनाव आयोग का भाषण है। चुनाव आयोग जिस प्रकार से बेहुदा काम कर रहा है उसके खिलाफ हम लोगों ने ये महायज्ञ किया कि उनके ऊपर से जो प्रेत बाधा है वो प्रेत बाधा से वो मुक्त हो जाए, वो निष्पक्ष हो जाए, वो निष्पक्ष होकर के काम करे जनता की भलाई के लिए। जो एक मनुवादी सोच पर चुनाव आयोग के ऊपर हावी हो चुकी है, जो दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को चुनावी प्रक्रिया से और अपना मत देने से रोकने के लिए जो वो प्रेरित हो चुका है इन प्रेत बाधाओं से, उससे मुक्ति के लिए आज हम लोगों ने ये हवन पूजन किया है। देखिए, और भी लोगों से बात करेंगे। शुभम सेठ गोलू हैं जो यहाँ पे मंत्र वगैरह पढ़ लेते हैं और उनके तमाम सामने जो देखेंगे यहाँ पे जो है जादू टोने का सामान रखा हुआ है। ये क्या कर रहे हैं शुभम जी आप? ये प्रक्रिया भूतों को दूर करने के लिए की जाती है। इसको आम भाषा में कहें तो तांत्रिक पूजा कहा जाता है। और भारत के केंद्रीय चुनाव आयोग का जो हमने कटाप लेकर बैठे हैं यहाँ पर, आप सभी देख रहे हैं कि लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर बहुत बड़ी धांधली देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये धांधली के पीछे समझ में आ रहा है कि जो वहाँ के सक्षम अधिकारी हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनकी मति भ्रष्ट है या किसी प्रेत से वो लोग ग्रसित हैं। तो आज उसी क्रम में ये तांत्रिक पूजा का आयोजन किया गया और बाबा मशान नाथ से प्रार्थना भी किया गया कि जो भी भूत प्रेत, सत्ता का भूत प्रेत उनको सवार है, वो जल्द से जल्द दूर हो जाए, ताकि वो सुचारू रूप से काम करे और निष्पक्ष होकर चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन इंडिया सबके साथ चुनाव करा सके। हमारी यही पूरी प्रयास है। आज हम 21वीं सदी में है, आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से जो है चुनाव आयोग की जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, सारी चीज़ें दूर हो जाएगी? 21वीं सदी में आप इन सब चीज़ों को कर रहे हैं। धर्म से जुड़े हुए हम लोग हैं, हमारे धर्म में ये सारी चीज़ों को भी माना जाता है। तांत्रिक पूजा की भी एक बहुत बड़ी विधि होती है, इसको भी लोग मानने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जब प्रेत से कोई ग्रसित होता है तो ऐसी ही पूजा हम लोगों की काम आती है। तो एक तरीके से विरोध माध्यम भी है और तब तक करेंगे जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी गलती ना मान ले, हिंदुस्तान की जनता से माफ़ी ना मांग ले,
कि जहां एक एक वोटर लिस्ट में भारी भारी संख्या में एक पिता के 28, 29, 40 पुत्र पाए जा रहे हों और एक ही आदमी 4 जगह 5 जगह वोट डाल रहा हो, तो हमें ऐसा लगता है कि ये आप लोग की मति भ्रष्ट हो चुकी है और प्रेत बाधा से आप लोग ग्रसित हैं। तो इस क्रम में आज हम लोग ये तांत्रिक पूजा यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, और ये यहाँ लगातार विधि चलेगी, 5 घंटे से चलेगी। यहाँ पे जो है एक एडवोकेट भी है, आलोक सौरभ जी, आप तो जो है वकील है, आप इन सब चीज़ों को भी मानते हैं? देखिए, वैसे तो यह प्रतीकात्मक एक पूजा है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो यह है कि एक संवैधानिक निकाय उसको निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, ताकि यह भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस देश में लोकतंत्र की हत्या ना हो, संविधान को कुचला ना जाए। और जो विशेष गहन परीक्षण चुनाव आयोग द्वारा लाया गया है, तो चुनाव आयोग को स्वयं अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी का विशेष गहन परीक्षण करना चाहिए, ताकि निष्पक्षता से इस देश में चुनाव कराया जा सके और जो सही पार्टी हो, जिनको पूर्ण बहुमत मिले, वो ही सत्ता में शासन कर सकें। यहाँ पर आप भी खूब मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे। देखिए, पिछले कई दिनों से कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी चुनाव आयोग के ऊपर धांधली का जो आरोप लगा रहे हैं वो सिद्ध हो गया है। और सिद्ध होने के कारण जो चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग के ऊपर जो भूत सवार है, आज हम लोग वरना नदी में उनके भूत सवार का हम लोग प्रार्थना करते हैं, उनका भूत सवार उतर जाए और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाए, जिसके हम लोग भारत के भावनाओं के साथ खिलवाड़ न हो। एक जगह पे अभी कुछ हमको आज सुबह वीडियो में मिला है, एक उत्तर प्रदेश में राम कमल दास जी का 48 पुत्र है। जो कर रहे हैं, इससे सब चीज़ें दूर हो जाएगी। अरे काहे नहीं दूर हो जाएगी? अभी आप बताइए, अगर कोई प्रेत आत्मा भटकता है तो आप लोग पिशाच मोचन जाते हैं कि नहीं जाते हैं? भूत भगाने के लिए पिशाच मोचन जाते हैं कि नहीं जाते? तो यही तरह चुनाव आयोग का जो भूत है, तो हम लोग समाजवादी ही इनको भूत को हटा सकते हैं। और ये तंत्र मंत्र जो है ना, जो बीजेपी के जो झंडा गाड़े बैठे हुए हैं, जो बीजेपी वाला काम कर रहे, एक तरफा जो पछवाच कर रहे हैं, इनको भी दूर करने का हम लोग काम किया जाए। चुनाव आयोग जो एक बाप का 48 लड़का है, क्या वो पाकिस्तान का पूरा वोटर लिस्ट लिया के दे दिए है क्या? मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कहे हैं हम दो आपके दो, तो ये कहाँ से आ जाए 48 बच्चा एक दिन में? आप ही बताइए। एक और मेहमान है हमारे साथ, अमरेंद्र पांडे, ये भी वकील हैं। आप भी इन सब चीज़ों में भरोसा कर रहे हैं? देखिए, एक पौराणिक कथा है जिसमें 2 भाई हुआ करते थे, राक्षस थे दोनों, अतापी वतापी। वो उस समय के राक्षस हुआ करते थे। 2001 में उन्हीं दोनों भाइयों का जन्म गुजरात में हो गया और वो उसी प्रकार से नरभक्षी बने हुए हैं। वो पहले गुजरात, सबको पता है कि उन्होंने कैसे वहाँ पे नरसंहार करवाया। उनके खून की प्यास मिटती नहीं है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? चुनाव आयोग का क्या लेना? हाँ, तो वही अतापी वतापी जो 2 गुजराती भाई हैं, वो प्रेत बाधा बन गए हैं चुनाव आयोग के लिए। ये जरूरी है। अगर ये नहीं होगा, ये बनारस में ही समझिए, बनारस में कहा जाता है कि लोगों को मोक्ष मिलता है, तो इन अतापी वतापी को भी मोक्ष मिलेगा। 1,51,000 से ही जीत पाए थे। मुझे तो लगता है कि 2-2.5 लाख फर्जी वोट था उसमें। विमल मिश्रा। आज इस तरह का जो कार्यक्रम है, इसका क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य एक ही है कि जो इलेक्शन कमीशन भाजपा और मोदी की गुलाम बनकर काम कर रही है SIR के माध्यम से, उसको उतारने के लिए हम सब तांत्रिक पूजा रखे हुए हैं। और ये जो भाजपा और अमित शाह के इशारे पे अपना इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है शुरू से लेके अभी देखो 2024 में जो चुनाव हुआ था, वहाँ यहाँ से मोदी जी 3 बजे तक पीछे थे और हारने वाले थे चुनाव, लेकिन अचानक में वो आगे हो गए और 1.5 लाख से चुनाव जीत गए। यहाँ से भी वो चुनाव हारे थे। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहाँ पे 3 महीना पहले उनका लोकसभा में एक तरफा हार हुई और 3 महीने बाद वो 240 सीट जीत गए। ऐसी हरियाणा में भी हुआ, ऐसी दिल्ली में भी हुआ। वो हर जगह जनता को बेवकूफ़ बना के ऑटो में धांधली करके चुनाव जीत जाते हैं। हम इसीलिए आज तंत्र मंत्र पढ़ के आज चुनाव आयोग का भूत और भाजपा के जो सर चढ़ा है, भाजपा का जो भूत उनके सर पे चढ़ा है, चुनाव आयोग को उतारना चाहते हैं और जनता को बतलाना चाहते हैं। हम लोग जनता के कान में डालना चाहते हैं कि ये जो भूत चुनाव आयोग के ऊपर चढ़ा है और जनता का और गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का वोट का हक मारने जा रही है, वो भूत हम लोग उतारने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। और अगर यहाँ से कुछ नहीं हुआ तो हम और आगे बढ़ेंगे और बड़ा प्रोग्राम करेंगे और बड़ा हवन करेंगे, लेकिन हम भाजपा का भूत चुनाव आयोग के ऊपर से उतार कर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम लोगों से हमने बात की जो यहाँ पे उनके नेता थे और उनका कहना था कि इससे जो है चुनाव आयोग की जो बुद्धि जो भ्रष्ट हुई है वो इस सब चीज़ों से दूर होगी। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? राहुल गांधी ने जिस तरह से चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन छेड़ा है, वो कांग्रेस से अब बढ़कर तमाम जिलों कस्बों में समाजवादी पार्टी के लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और समाजवादी का ये अनोखा प्रदर्शन कहा जा रहा है
आप इस प्रदर्शन को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।